गाइस अब राइटिंग की भी टास्क 1 2 की बहुत इजी सैम्पल आंसर वाली वीडियोस आ रही हैं। Hey guys, Suraj this side. Welcome back to your favorite YouTube channel Alch with Suraj. I am also on Telegram and Instagram. Link is given in description for this. You guys can also join my vlogging channel. Guys, जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अब अवेलेबल हो चुका है, जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स, जंबो क्यू कार्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ईडीएम, पार्ट 1, फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है। आगे हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड। उस एक एक्टिविटी के बारे में बताइए जिसने आपको थका दिया, यानी कि आपने टायर्ड फील किया। सितंबर टू दिसंबर 2023 का यह न्यू क्यू कार्ड है विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही ईजी मेथड में प्रिपेयर किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50% डिस्काउंट चल रहा है। जल्दी जल्दी से अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आगे इसके बुलेट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस, कब और कहाँ पर यह एक्टिविटी हुई थी। वाई यू टुक पार्ट इन इट, आपने इस एक्टिविटी में क्यों पार्ट लिया। व्हाट द एक्टिविटी वॉज, यह एक्टिविटी क्या थी। एंड लास्ट, एक्सप्लेन वाई इट मेड यू फील टायर्ड, और एक्सप्लेन करें क्यों इस चीज़ ने आपको थका दिया। हो सकता है बुलेट पॉइंट एग्जाम में डिफरेंट आ जाए, बट आप सेम सैम्पल आंसर बोल सकते हो। एंड गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अवेलेबल, आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सो स्टार्ट करते हैं। आई हैव डन अ लॉट ऑफ टायरिंग एक्टिविटीज़ थ्रू आउट माई लाइफ। वेल, मैंने अपनी थ्रू आउट लाइफ बहुत सारी थकावट वाली एक्टिविटीज़ की हैं। However, today I would like to talk about the most tiring activity which I did. But आज मैं एक most tiring activity, थकावट वाली एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने की। It was about collecting garbage from our local park. Well, यह हमारे local park से garbage को, कूड़े को collect करने को लेकर था। There was a campaign to collect the waste from our local park on Environment Day, which was organized by my uncle जगतार। Well, एक कैंपेन था वेस्ट कलेक्ट करने का लोकल पार्क से इन्वायरमेंट डे के दिन, जो कि मेरे अंकल जगतार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ही इज़ एन इन्वायरमेंटलिस्ट, वह इन्वायरमेंटलिस्ट है। Actually, there was a lot of waste such as plastic bottles, paper, etc. in the park. Even park management didn't clean the park for a long time. Actually, दरअसल वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट था, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स, पेपर एंड और भी बहुत कुछ था। इवन जो पार्क की मैनेजमेंट है उन्होंने क्लीन नहीं किया था लंबे समय से। Then uncle suggested us to clean the park on the environment day, which was on next day. Then हमारे अंकल ने सजेस्ट किया पार्क को क्लीन करने का environment day पर, जो कि अगले ही दिन था। Therefore, I decided to take part in that activity to clean the park and make it look nice. So मैंने फैसला लिया इस एक्टिविटी में पार्ट लेने का और पार्क को क्लीन करने का, ताकि ये पार्क नाइस लगे। So we were a team of 5 members. हम 5 members की टीम थे। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, वी ऑल रीच्ड एट 8 AM इन द पार्क ऑन द इन्वायरमेंट डे। हम सभी 8 AM पार्क में पहुंच गए इन्वायरमेंट डे वाले दिन। वी ऑल डिवाइडेड आवर ड्यूटीज, और हम सभी ने अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड कर लिया। आई हैड टू कलेक्ट द रबिश फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ द पार्क, और मुझे जो है रबिश को कलेक्ट करना था पार्क के वेस्ट साइड से। इन एडिशन, इसके साथ ही आई हैड टू क्लीन द चेयर्स एंड टेबल्स इन द पार्क, और इसके साथ ही मुझे जो पार्क की चेयर्स और टेबल्स थी उसे साफ करना था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द डे वॉज टू हॉट एंड आई वॉज स्वीटिंग बैडली, और जो डे है यानी कि दिन था बहुत ही गर्म था, हॉट था, और मुझे बुरे तरीके से पसीना आ रहा था, यानी कि स्वीटिंग हो रही थी। Honestly speaking, ईमानदारी से कहूँ, it was really a daunting task because it required lots of efforts such as stretching the body, bending and moving. ईमानदारी से कहूँ यह बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था बिकॉज इसमें बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए थे, जैसे कि बॉडी को स्ट्रेच करना, बेंडिंग यानी कि झुकना, मूविंग यानी कि मूव करना। फाइनली द होल पार्क गॉट क्लीन्ड विद द एफर्ट्स ऑफ आवर टीम। आखिरकार जो सारा पार्क साफ़ हो गया हमारी पूरी टीम के एफर्ट्स के साथ। आफ्टर वर्किंग फॉर अराउंड 3 hours कंटिन्यूसली, लगभग 3 घंटे लगातार काम करने के बाद, आई वॉज रियली सो टायर्ड, मैं बहुत ही थका हुआ था। बट आई वॉज ऑल्सो ऑन क्लाउड 9 बिकॉज आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन नॉबल कोज। बट मैं दूसरी तरफ खुश भी था क्योंकि मैंने एक अच्छे काम में योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूट दिया। Guys, do you want to increase your scores in writing? Then work on these things. Improve your sentence formation, bring variations in your sentence structure, and also work on task response and coherence. Guys, जो मेरे फॉलोअप्स है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे, और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, जो नीचे आपको सब्सक्राइब की ऑप्शन दिख रही है ना, सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी, उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर एज वेल एज ऑन Instagram ID, and for my special PDF you guys can contact on given number. Don't forget to like, share. Thank you so much guys.